अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आप। मुझे तो नहीं पता कि आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। ये काजू है, इसके साथ साथ ये वॉलनट यानी कि अखरोट हैं, और ये पिस्ता है, और पिस्ते के साथ यहाँ पर बादाम है, बादाम के साथ किशमिश है, किशमिश के साथ खुबानी है। तो वो जो कहते हैं ना कि खाया, लगाया, पचाया, तो खाना तो हो गया, लगाना क्या होता है। हम लोग तो समझते हैं कि बॉडी पर वो जो चीज़ कहते हैं ना, जो खाते हैं वो जिस्म को लगती है, तो वो चीज़ होगी। खाऊंगी मैं काजू, वो चीज़ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आवर बॉडी इज़ वॉट वी ईट। हमारा जिस्म क्या है? हमारा जिस्म वही है जो हम खाते हैं। अगर हम खुराक अच्छी खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे, तो उससे एक बैलेंस डाइट खाएंगे, तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वही हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होता है। चलिए, ये तो खाना हो गया, लगाना क्या हुआ। तो क्या कहें इस बात को हम कि जब नरजिस काज़मी कह रही है कि इसको लगाएं भी। अब ये ड्राई फ्रूट है, आप इसको किस्सा लगा सकते हैं, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं सस्पेंस में डालना चाहती। मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, इस तरह लगाते हैं, ठीक है। एक ये भी है, इसको मैं आपके सामने खोलूँगी, और ये देखिए जनाब, ये हो गया साबुन। इस साबुन में क्या कुछ है, शायद आपने ना सुना हो इसके बारे में कि साबुन भी बन सकता है। इस पर लिखा हुआ है 100% हैंडमेड, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 100% हाथों से बना हुआ साबुन है। और इस साबुन में मैंने वो सारे फ्रूट आपको दिखाए हैं। हाँ, मैंने इसमें एक ये किशमिश नहीं डाला है, और इसके साथ साथ मैंने खुबानी नहीं डाला, बल्कि इसके ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। बाकी बादाम, काजू और जनाब अखरोट मैंने इसमें डाले। इसके साथ और भी मैंने चीज़ें डाली हैं। मैंने 4 मगज़ डाले हैं इसमें, मैंने इसमें जनाब तिल डाले हैं, और बहुत कुछ डाला है। बहुत कुछ डालने के बाद जब आप इस साबुन को बनाएंगे, ये बिल्कुल टोटली मेरी अपनी एक रेमेडी है, और इसको मैंने अपने जहन से सोचा कि हम इसको बनाएं, और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है। हुआ ये था कि मैंने बनाया साबुन, और उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो गई, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ी। तो मैं उस वक्त तक मैं इसको इस्तेमाल कर चुकी थी, और उसके क्या कमालात हैं हमारी स्किन पे जनाब। अच्छा, इस वीडियो के क्या कमालात हैं, सॉरी वीडियो कह गई मैं, समटाइम नर्जिस बिकम वेरी स्वीट। तो इसके क्या कमालात हैं, तो वो तो मैं आपको आगे वीडियो में मैं तो बता ही चुकी हूँ कि जब हम इन ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम इनको मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स में आप देख रहे होंगे कि देखते होंगे कि उसमें बताया जाता है इसमें बादामों का तेल शामिल है, इसमें अखरोट का तेल शामिल है, इसमें जनाब सेसम सीड शामिल है, तिल है, फलां है, ढमका है, सारा कुछ है। तो वो हमारी स्किन पर भी इफ़ेक्ट करते हैं, और सर्दियों में ख़ास तौर पर जब स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो जहाँ ये हमारे बॉडी को पिस्ते, बादाम और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिश करता है, तो उसके साथ साथ हमारी स्किन को भी अगर हम इसको खाएं तो भी हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। और अगर हम इसको इस्तेमाल करें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, तब भी इसका वही फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में हम वीडियो को देखते हैं, इसके असरात जब आप लगाएंगे तो खुद ही मुझे बताएंगे, और फिर आप कहेंगे थम्स अप नर्जिस काज़मी। वीडियो को आप एंड तक देखिए, काइंडली मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को अपनी वॉल पे शेयर कीजिए। ट्विटर पे भी मैं हूँ, फेसबुक पर मैं हूँ, यूट्यूब पे तो मैं हूँ ही, और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, नरजिस काज़मी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, यूट्यूब पे तो शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन जिन जगहों पे मैं पुरानी हूँ वहाँ पे जाके मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं आप। इसके साथ साथ मैं क्या कुछ कहती हूँ वो भी सुन सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया जनाब, वीडियो को एंड तक देखिए, और मैं ज़रा ड्राई फ्रूट के साथ इंसाफ करूँ।
जी अब मैं आपको बताती हूँ ड्राई फ्रूट सोप किस तरह आपने बनाना है। तो इसमें सबसे पहले, अच्छा मैं ये एक और बात बता दूं कि वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी, मैं फिर भी दोबारा से अब इसको बनाने जा रही हूँ। आप ये देखें, आप इतना सा आप ले लें, तिल लेने हैं, जितनी मिकदार आपको इस प्लेट में नज़र आ रही है आपने उतनी ही लेनी है। तिल आप देख लें इतने ही लेने हैं। इसमें काजू डलेंगे, इसमें डलेगा बादाम और इसके साथ पिस्ता। या मैंने 5-5 दाने ले लिए हैं और इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि आपको अखरोट नज़र आ रहा है, ये डाल लें। और ये चार मगज़ है, आपने ये भी ले लेने। थोड़े से आपने चावल लेने हैं, आपको पता है कोरियन ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस पर मैं फिर किसी दिन आपसे बात करूँगी। उसके बाद थोड़े से आपने ले लेने हैं माल्टे के छिलके और इसके साथ साथ ये है जनाब हमारा सैंडलवुड। उसके साथ एक लीमू आपने इसमें डालना है, ये लीमू है। और उसके बाद थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल लेना है और इसके साथ साथ आपने लेना है एलोवेरा जेल। और फिर आपको चाहिए होगा नारियल का तेल। और आखिरी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं, इसमें ग्लिसरीन है। अगर आप इसमें कोई डालना चाहते हैं किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल डालना चाहते हैं, एसेंशियल ऑयल, तो लेवेंडर ऑयल आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ टी ट्री ऑयल आप डाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप डाल लें। टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, खुबानी का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें चूंकि सारे ही ड्राई फ्रूट हैं तो खुबानी नहीं मैंने बीच में डाली, क्योंकि उसको पीसना मसला होता है तो उसका पेस्ट बनाना पड़ता है। तो जल्दी में मैं ये डालूंगी खुबानी का तेल। और इसके बाद एक और चीज़ बहुत अहम है, आपने ये सारी चीज़ें ये नहीं अभी डालनी है, आपने सिर्फ ये चीज़ें आपने एक मिक्सर में इसको पीस लेना है। एक बात जहन में रखिएगा, ड्राई फ्रूट को अगर आप ठंडा यक करें, फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रखें, तो ये बिल्कुल ठंडा यक हो जाता है और ये आराम से पिस जाता है। अब मैं इन सब चीज़ों को पीस लूँगी। के अलावा मुझे इसमें चाहिए होगा, ये देखिए ग्लिसरीन सोप है, ये मुझे आधा चाहिए होगा। और इसके साथ साथ चाहिए होंगे ये डिफरेंट किस्म के खूबसूरत से मोल्ड्स, जिनमें डाल के मैं इन साबुनों को बनाऊंगी। के बाद आपने इसको इस तरह क्रश कर लेना है साबुन को, ग्लिसरीन सोप को। अगर आप ग्लिसरीन सोप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपका जो भी पसंदीदा आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं आप उसको कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये नीचे इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, और इसके साथ हमें थोड़ा सा चाहिए होगा विटामिन ई, ये भी इसके भी आपने कतरे ही डाल दें। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सारा ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये जनाब मैं डालूँगी 1 चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये हो गया 1.5 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें 1 लीमू निचोड़ दूँगी पूरा अच्छी तरह से। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन ये भर के 1 या 1.5 चम्मच आप इसको डाल लें नारियल के तेल के। इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी ग्लिसरीन भर के, 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। के बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल और चंद कतरे मैं इसमें खुबानी के तेल के डालूंगी। के बाद मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई के चंद ही कतरे। पता है कि मुझे, आपको पता है कि मुझे ज़ाफ़रान बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी चुटकी सा ज़ाफ़रान। हमने डबल बॉयलर प्रोसेस से गुजारना है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है एक बार फिर आप देख लीजिए। मैंने अपना जो उपटन सोप बनाया था उसमें आपको बताना सिखाया था कि आपको इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से कैसे गुजारते हैं। आप खुद भी तजर्बात कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों का। आप इस तरह क्या तो साबुन डिफरेंट चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं। अब मैं इसको पिघलने दूंगी। अब ये आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हर पूरा साबुन अच्छी तरह से, आप चम्मच को गौर से देखिए, साबुन इसमें पूरी तरह से इस वक्त पिघल चुका है। तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको अब मैं मोल्ड्स में शिफ्ट करूंगी। आप देखिए किस तरह करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारा अच्छी तरह से पिघल चुका है और बाउल अच्छी तरह से इस वक्त गर्म है थोड़ा सा, लेकिन चूंकि ये चीनी का बाउल है इसीलिए मुझे इतना मसला नहीं हो रहा पकड़ने में। और ये हमने इस तरह मोल्ड्स में डाल देना है। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं हैं तो कोई भी आप डिबिया सी हों, छोटी छोटी सी आइसक्रीम वगैरह की या कुछ इसी तरह, उनमें भी आप डाल के इनको जमा सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मोल्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं आपको मशवरा दूंगी, फिर आपको ये चाहिए कि आप उसमें हल्की सी वैसलीन जो है, आप अपने मोल्ड्स जो भी आप डिबिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ये बनाने जा रहे हैं, आप कप है या कुछ भी है, हल्का सा उसमें वैसलीन लगा लें ताकि वो अच्छी तरह से उसके साथ लगा हो, तो ये आपका आराम से निकल आएगा उसमें से। देखिए साबुन मैंने इनमें डाल लिए हैं और इसके बाद मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल दूँगी।
और ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि हमने ड्राई फ्रूट से बनाया हुआ था साबुन। ये हमने इसमें से निकाल लिया है, चूँकि मोल्ड्स मैंने यूज़ किए इसलिए बहुत आराम से निकल आया है। लेकिन अगर आप मोल्ड्स यूज़ नहीं कर रहे, दूसरा कप वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी वैसलीन लगा के रखें ताकि वो उसमें से सही तरीके से निकल आए। तो ये हमारे साबुन जो हैं, ड्राई फ्रूट के साबुन इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको इस्तेमाल करें। अगर ये थोड़ा थोड़ा आपको गीला लग रहा है ना, थोड़ी देर के लिए इसको हवा में वैसे ही छोड़ दें तो ये खुश्क हो जाएगा। और ये देखिए इस पे 100% होममेड और ये सोप इस पे लिखा हुआ है, ये भी ऐसा ही है। तो जनाब ये आपके साबुन तैयार हैं।